नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन सी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी नंबर लेना कब जरूरी है, जीएसटी नंबर लेना किसे जरूरी है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है जीएसटी की, और साथ के साथ जीएसटी नंबर लेने के बाद कौन कौन से कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीएसटी क्या होता है। जीएसटी इज एज नोन एज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहा जाता है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया सच एज एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, इन सबको हटा के एक टैक्स लाया गया था जो है जीएसटी। जीएसटी टैक्स एक्ट जो है पास किया गया था पार्लियामेंट में। कब पास किया गया था? 29 मार्च 2017 को पास किया गया था। और ये इफेक्ट कब से हुआ है, कब से आया है? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। इसके अंदर 3 तरीके से टैक्स लगता है, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब बात करते हैं ये कब कब लगाना होता है। मैं सीजीएसटी कब लगाना है, एसजीएसटी कब लगाना है, आईजीएसटी कब लगाना है। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के डीलर हैं, दिल्ली के डीलर है, आपने दिल्ली में माल सप्लाई किया है, फिर सेल किया है कोई भी चीज, तो उस केस में क्या आपने लोकल किए, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाएगा, इंट्रा सेल कहा जाएगा उसे, इंट्रा स्टेट सेल। तो उस केस में आपको लगाना है सीजीएसटी और एसजीएसटी वहां पे लगाना है। फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली से दिल्ली के अंदर गुड्स सप्लाई करे, वो माल था 1 लाख रुपए का, तो उस केस में क्या है आपको 18% टैक्स था फॉर एग्जाम्पल उस पर, तो 9% आपका सीजीएसटी होगा और 9% आपको एसजीएसटी वहां पे टैक्स लगाना होगा। सेंट्रल सीजीएसटी और सीजीएसटी दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सीजीएसटी है कलेक्ट किससे किया जाता है, कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। अब बात करते हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के डीलर है, आप दिल्ली से माल भेज रहे हैं, दिल्ली से आप किसी भी स्टेट में, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी अदर स्टेट में माल भेज रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा उसे। तो इस केस में क्या होगा, जो आपको टैक्स लगाना होगा उस पर जो टैक्स लगेगा आईजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट सेल पे जो आपको टैक्स लगाना है वो आईजीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली से माल भेजा हरियाणा, 1 लाख रुपए की वैल्यू थी, तो उस पर 18% टैक्स था। अब वो टैक्स लगेगा पूरा 18 लगेगा, वो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी के अंदर कितना होगा? 18% लगेगा। ये कौन कलेक्ट करता है? इसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अगर किसी को बिल बनाने के अंदर नहीं आता, टैली के अंदर कैसे बिल बनता है, उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। अलग अलग टैक्सेस है कि किसी एक बिल के अंदर 5 भी है, 12 भी है, वो कैसे आपको बिल बनाना है उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है, कैसे आप सेल का बिल बना सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना जीएसटी क्या होता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और ये तीनों कब कब लगते हैं। जो सीजीएसटी, एसजीएसटी वो आपका इंटर स्टेट पे लगता है, और आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में हम सेल करते हैं तो आईजीएसटी आपका लगता है। अब इसके बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है? हमारे इंडिया में जो है 2 तरीके से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, एक इनडायरेक्ट तरीके से, एक डायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके में क्या, कंज्यूमर डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। जैसे हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं जो उसमें हम टैक्स पे करते हो, एक डायरेक्ट टैक्स है, हम डायरेक्ट जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है यहाँ पे हम जान लेते हैं। इस तरीके से ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने किसी रिटेल या मैन्युफैक्चर से कोई सामान खरीदा, उसमें क्या है उसने प्राइस, जो गुड्स का प्राइस पे किया, साथ में जो उसको टैक्स भी पे किया है। अब जो यहाँ पे रिटेलर मैन्युफैक्चर है वो किसको यहाँ पे जो है टैक्स को पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का आपको डिटेल में जानना है तो इसकी भी अलग से मैंने वीडियो बनाई है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जीएसटी के बारे में समझने के बाद हम जानते हैं अब जीएसटी नंबर किसे लेना जरूरी होता है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। वैसे तो इसकी अदर स्टेट्स के लिए बात करें तो इसकी गुड्स को जो गुड्स सेल करते हैं उसकी जो लिमिट है 40 लाख तक की। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आप 40 लाख तक सेल करते हैं, 40 लाख से ऊपर नहीं है, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप गुड्स की जो सेल कर रहे हैं 40 लाख से ऊपर है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है वो जीएसटी नंबर लेना। ऐसे ही अगर आप सर्विस की बात करें, सर्विस के केस में अगर 20 लाख तक की है, अगर 20 लाख तक आप सेल कर रहे हैं तो इस केस में आपके लिए मैंडेटरी नहीं है जीएसटी नंबर लेना। अगर 20 लाख से ऊपर सर्विस आप दे रहे हैं तो इस केस में आपके लिए मैंडेटरी होता है। ये स्टेट वाइज लिस्ट है आपकी, जैसे मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड में जो गुड्स की है लिमिट है वो 10 लाख तक की है, सर्विस की भी 10 लाख की है। 20 लाख की गुड्स की लिमिट किस स्टेट के लिए है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड में जो है गुड्स की 20 लाख है, सर्विस की भी उस केस में यहाँ पर 20 लाख है। जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट्स में इंडिया की जितने भी है उसमें जो लिमिट है गुड्स की 40 लाख है और सर्विस की कितनी है? 20 लाख है।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है आप किस स्टेट के अंदर आते हैं और आपकी जो सेल है आप क्या करते हैं, गुड्स की सेल कर रहे हैं फिर सर्विस की सेल कर रहे हैं, तो आपको लिमिट चेक करने, अगर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो इस केस में आपको क्या है जीएसटी नंबर लेना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्लायंसेस की, जो जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको फॉलो करने होते हैं। अगर किसी को जीएसटी नंबर लेना है, फिर जीएसटी रिलेटेड कोई भी इशू है, उसमें कोई चेंजेस करवाने हैं या फिर उसकी रिटर्न फाइलिंग करवानी है, किसी भी तरह का नोटिस रिप्लाई करवाना है जीएसटी के अंदर, अगर आप चाहते हैं, मैं उसके लिए जो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जानते हैं आप कंप्लायंस को कौन कौन से कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले है डिस्प्ले जीएसटी नंबर इन नेम बोर्ड ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहले जो आपको है जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको बोर्ड लगाना है जिसके ऊपर आपका जीएसटी नंबर लिखा हो, आपका नेम लिखा हो बिजनेस का। इस तरीके से आपको जो है जहां पर आपका बिजनेस है वहां पर आपको बोर्ड लगाना है। साथ के साथ अगर आपको कोई एडिशनल प्लेस ऐड है जीएसटी के अंदर, वहां पे भी आपको है अपना जीएसटी बोर्ड लगाना है और जीएसटी की आरसी की वहां पे फोटो लगानी है। डिस्प्ले जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट योर बिजनेस प्लेस विजिबल टू योर कस्टमर। आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है, आरसी लगानी है। जीएसटी की आरसी कैसे डाउनलोड की जाती है वो आप जीएसटी से आप डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन करके। उसके बाद ये करना है प्रोवाइड योर सप्लाई योर जीएसटी नंबर। आपको क्या करना है, जो आपने जीएसटी नंबर लिया है, जिससे भी आप माल खरीदते हैं उनको जीएसटी नंबर देना, ताकि वो आपको इनपुट चढ़ा सके अपनी R1 में। जो डिटेल डालें तो आपका जो बिल है उसमें जीएसटी नंबर डाल दे, ताकि वो आप जो है उसका इनपुट क्लेम कर सके। नहीं तो आप उस केस में क्या, अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं चढ़ा हुआ तो आप उस केस में अपनी जीएसटी का इनपुट आप नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आता है चूज प्रॉपर इनवॉइस कॉपी फॉर योर आउटवर्ड सप्लाई। आपको क्या है प्रॉपर कॉपी छपवानी है सेल बुक के लिए, या फिर आपको सॉफ्टवेयर भी उसमें परचेज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से भी आप सेल के बिल यहाँ पे काट सकते हैं। उसके बाद ये करना है डोंट मिस एनी परचेज बिल। कोई भी आपको परचेज के बिल यहाँ पे मिस नहीं करने हैं। एसेट परचेज बिल, एक्सपेंसिस बिल, आपको कोई भी बिल जो मिस नहीं करने हैं। अगर ऐसा मिस कर देते हो उस केस में क्या है, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है आप उसे खो दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई माल परचेज किया 50,000 का, उस पर टैक्स था आपका 18% 9,000 पे, तो आपके पास वो बिल नहीं है, तो जो आपको 9,000 का टैक्स जो आपने दिया है उसका आपका नुकसान हो जाएगा, उसको आपको इनपुट नहीं मिलेगा, आप लेना भूल जाएंगे। तो उस केस में आपका जो है 9,000 रुपये नुकसान हो सकता है, यानी कि हमें कोई भी बिल जो है मिस नहीं करना है। उसके बाद ये करना है आइडेंटिफाई प्रॉपर एसेसन कोड और ऐसे सैक कोड एंड कलेक्ट आउटपुट टैक्स एंड डिपॉजिट इट टू गवर्नमेंट। जो आपको चेक करना है, जो आप सर्विस कर रहे हैं फिर गुड्स जहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो उसका एसेसन कोड क्या है, प्रॉपर सर्विस कोड क्या है, वो हमें उसके अंदर बिल के अंदर मेंशन करना जरूरी है। और आपको यहाँ पर मैंडेटरी आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आप किसके आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं। फिर इंटरस्टेट सप्लाई तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टैक्स उसके अंदर लगेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। इसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको कौन से ऐड में टैक्स लगाना है। और अगर आपका माल 50,000 से ऊपर ज़्यादा इनवॉइस वैल्यू, तो उस केस में आपको ईवी बिल बनाना आना चाहिए। ईवी बिल की जो लिमिट है इंटरस्टेट के लिए, जो लिमिट है वो 50,000 की लिमिट है। फॉर एग्जांपल दिल्ली से आप हरियाणा माल भेज रहे हैं, जो इनवॉइस वैल्यू है उसकी अगर 50,000 से ज़्यादा, तो उस केस में आपको ईवी बिल बनाना आना चाहिए। ईवी बिल कैसे बनता है, कैसे लॉगिन होता है, अगर आपको ईवी बिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैंने सारी वीडियो बना रखी है। अगर ईवी बिल आपका ब्लॉक हो गया, कैसे ईवी बिल को चालू किया जाता है, बिल्कुल डिटेल में स्टार्टिंग से मैंने ईवी बिल के बारे में बताया हुआ है। उसके भी जो लिंक है वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आपको करना है टाइमली उसके बाद जो है जीएसटी रिटर्न फाइल्स करनी है। और साथ ही में आपको जो रेगुलर अपना 2A चेक करना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई बिल मिस कर देते हैं तो 2 में आप चेक कर सकते हैं उस पार्टी का बिल आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर जो आपने बिल लिए हुए हैं पार्टी ने आपके टाइमली 2A में जो है मेंशन किए हुए हैं नहीं किए हुए, आप वहां से चेक कर सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड, आईटीआर से रिलेटेड, या फिर किसी को कोई बुक मेंटेन करवानी है, कोई भी इस तरह से कोई काम करवाना है तो आप करवा सकते हैं। उसकी मैं डिटेल जो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल आप मेरे को वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।